ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के व्रत डे 29 जून 2025। वरदान है सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में फिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में फिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बाबा आज विजय के बारे में कह रहे हैं। क्यों? विजय किसको कहा जाता है? आपके आगे कोई ओपोजिशन रहता है, उसके ऊपर हमको युद्ध करना पड़ता है, उस युद्ध में हमको विजय प्राप्त करना पड़ता है। तो हमारे सामने कौन है? माया है, हमारा ही हिसाब किताब है, संस्कार है, लौकिक परिवार वाले हैं, टेस्टिंग पेपर्स है, विघ्न है, परिस्थितियां है, निंदा है। बहुत वैरायटी का टेस्टिंग पेपर जीवन में हर पल हर सेकंड हमारे सामने आता रहेगा। वहां तो लौकिक में क्या होता है ना, एग्जामिनेशन डेट फिक्स होता है, समय फिक्स रहता है, उसके टाइम पर आपको आंसर लिखना है। लेकिन यहाँ डे टू डे लाइफ में कभी भी टेस्टिंग पेपर आ सकता है। तो सदा मुझे विजयी बनना है तो क्या करना? चाहते तो है कि हर पल हमारे कर्म में विजयी हो, तो उसके लिए क्या करना है? जैसे हम जानते हैं महाभारत में दिखाया गया है, जब भी पांडव श्री कृष्ण जी के साथ में थे तो उनको सदा विजयी था। जब वो अकेले थे, अपने पास जो शक्तियां थी उसके आधार पर वो युद्ध में गए तो उनको विजय प्राप्त नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला के में फिरोने वाले। क्वेश्चन, माला किसके हाथ? मणि कौन है? माला है, इसका मतलब किसी के हाथ में माला होगा ना। फिरो रहे हैं माना कोई उसको क्या कर रहा है? जप कर रहा है या कुछ यूज कर रहा है, याद कर रहा है। राइट? तो विजय किसको मिलेगा? सीक्रेट ऑफ द वरदान। द्वापर कलयुग में भगत लोगों ने भी माला लिया, मंत्र का जप करना हम लोगों ने भी किया होगा। राइट? अभी भी कोई शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ओम नमः शिवाय श्री राम जय राम जय राम कहते हैं। लेकिन बाबा जो कह रहे हैं बच्चे, भगवान आपको याद करें, भगवान आपको यूज करे, उसके कारण आपका विजयी हो। बार बार वो आपको याद करे, अलग अलग वैरायटी की सेवा में। तन का सेवा हो, मन का सेवा हो, धन का सेवा हो, मनसा सेवा, वट एवर इट मे बी। अब बाबा के सच्चे के बच्चे हैं, तो बाबा आपको याद बार 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 करता है। जितना भगवान याद करेंगे ना, बाबा का सहयोग जरूर रहता है, तो उस सारे कर्म में आपको विजय मिलता है। सारे जिंदगी में हमने भगवान को याद किया, और संगम युग ऐसे सुहावना समय है, भगवान हमको याद करे। हम इतना योग्य बच्चे बने, विजय माला में फिरोने वाले बहुत समय के विजयी बने। अभी क्वेश्चन, भगवान हमको याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? भगवान आपको याद कर रहा है तो अपने जिंदगी में, लौकिक हो अलौकिक, ऑफिस में हो, घर गृहस्थ में हो, स्व पुरुषार्थ की हो, सेवा में हो, कहा भी हो, लंबे समय तक
हर कर्म में विजय का एहसास। विजय माना समस्या आई, परिस्थिति आई, टेस्टिंग पेपर आए, विघ्न आए, सब आए, लेकिन उसके ऊपर हमने विजय प्राप्त किया। किस कारण से? भगवान के। मैंने देखा है मेरी ईश्वरीय जिंदगी में, जब भी आगे कोई समस्या आने वाला है, उसके पहले भगवान हमारे द्वारा सेवा लेता है। हम जानते हैं ना, लौकिक में भी जब बेटी का जन्म हुआ, इसका मतलब 20 साल में, 25 साल में उनको शादी करना है, और टेस्टिंग पेपर हमको आना है, तो पैसे हम इकट्ठा करके रखते हैं। बच्चों को अच्छा अच्छा एजुकेशन देना है तो पैसा चाहिए। बुढ़ापे में तबीयत खराब हो सकता है, मेडिकल के लिए इंश्योरेंस करते हैं, पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। बारिश का समय आ रहा है, घर को रेडी करते हैं। ऐसे ही आप लोगों से बाबा ऐसे इन एडवांस में साधन के रूप पर सेवा ले लेता है। और जब आपको जरूरत पड़े, आपका जो बैंक अकाउंट है ना, ईश्वर के पास है, जो स्टॉक आपने रखा है, उससे बाबा क्या करता है, उसका कमाई रिलीज करता है और आपको विजय मिल जाता है। तो सदा आपको सेवा का ऑप्शन मिलना, चांस मिलना, चॉइस मिलना, और बाबा आपको यूज करना, यही है विजय का निशान है। इसका मतलब सेवा में भी विजय, उसके बाद जब आप लौकिक में जाते हो वहां भी विजय। यहाँ जो सेवा का फल, वहां आपको क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं कि हम जब कहा भी भट्टी में जाते हैं, तपस्या के लिए जाते, उसके बाद घर आते ही बड़ा टेस्टिंग पेपर आ जाता। क्यों आता है? और भी ज्यादा आने वाला था, लेकिन भट्टी में जो आप गए, उससे आपको क्या होता है, वो थोड़ा परसेंटेज कम होता है, पेमेंट कर देता है पापा। ऐसे ही सदा सभी जगह पर, ऐसा नहीं हम ईश्वरीय सेवा कर रहे तब आपको विजय मिलेगा, लौकिक में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। ऑफिस में मिल रहा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले आप कहाँ भी हो, हर जगह पर, हर कर्म में आपको विजय सभी के ऊपर आपको प्राप्त होना चाहिए। ऐसी होना चाहिए तो आप सदा भगवान के हाथ में मणि बनकर देखिए। जैसे हम शिव बाबा कहते हैं ना, ऐसे बाबा बार बार योगेश भाई रत्न कुमार भाई करके वो जपेगा नहीं। मणि बनना, विजय का माला बनना, इसका मतलब बार बार आपके मन और तन को भगवान यूज करना। यूज करने के कारण उस सफलता में विजय का, सुख का, शांतियों का, सच्चे दिल के आशीर्वाद का अनुभव होना। जिनके साथ में आप रहते हो, वहां संस्कार मिलन होना, जो कर्म होने के बाद आपको सफलता का एहसास होना, ये सभी एहसास भगवान के कारण ही हुआ, ये आपको अनुभव होना। क्या आपको समझ में आता है कि बाबा बार बार याद कर रहा है? आपका नाम लेकर याद नहीं करता है वो, बार बार सेवा के लिए आपको यूज करता है। भले आप लौकिक में हो, कहाँ भी हो, इसके लिए सदा अटेंशन रखना कि बाबा मुझे बार बार यूज कर रहा है। कैसे पता चलेगा? जहां भी आप रहते हो, मन बाबा के साथ में रहना चाहिए। स्मृति स्वरूप शक्ति आपके द्वारा बाहर जा रहा है, उस शक्ति के कारण आपको विजय प्राप्त हो रहा है, ये एहसास होना चाहिए। इसलिए अपने मन बुद्धि को सदा बाबा की तरफ रखना बहुत 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 जरूरी है। कभी कभी विजय होता है, कभी कभी विजय नहीं होता है, इसका मतलब भी कैसे पता चले? कभी समझ लीजिए, कभी कभी आप योग पर बैठते हैं, योग नहीं हो रहा है, विजय नहीं मिल रहा है। कहाँ भी बैठे हो, आपने संकल्प भी नहीं किया, टक करके योग का अनुभव हो रहा है, समझ लो विजय हो रहा है। यही इंडिकेशन भगवान आपको यूज कर रहा है, भगवान की शक्तियों का, गुणों का अनुभव हो रहा है, समझ लो आपको विजय हो रहा है। बाकी सब कुछ ठीक है, कितना भी करो, कितना भी बैठो, योग ही नहीं लगता। योग माना आप रख रहे हो, मैं बिंदु हूँ, अंदर में हूँ, वाइट है, कलर है, सब कुछ कहने के बाद भी अनुभव नहीं हो रहा है, इसका समझ लो आप विजयी नहीं बने। इसका मतलब
बाबा ने सेवा के लिए आपको यूज नहीं किया, और कोई आत्मा को बाबा यूज कर रहा है जो आपसे भी बेहतर है। ठीक है, तो मुझे भी उनसे भी अच्छा कैसे बनना है, ये सोचना पड़ेगा, और ऐसे अपने को मोल्ड करना पड़ेगा। बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। लंबे समय से अपनी जिंदगी में विजयी जो बनते हैं, इसका मतलब बार 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 बाबा उनको यूज करता है, और थोड़े मणियों को अपने गले का हार के रूप में क्या करता है, यूज करता है। बार बार उनको सेवा का चांस मिलता है। मैं भी देखता हूँ जब बत्ती चलता है, सुबह से शाम तक बाबा यूज करता ही रहता है। बीच में आज दोपहर में भी रेस्ट के लिए गया था। मैंने सोचा था बहुत अच्छा नींद आएगा, क्योंकि नींद नहीं हुआ, लेकिन वहां भी बाबा यूज कर रहा है। नींद ही नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा योग चल रहा है ना। जहां भी जाते हैं बाबा चाहता है ना, तो इतना आसानी से योग हो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कि इतना मुश्किल करेंगे तो भी योग नहीं लगता है। योग माना क्या है, आपने मन को परमात्मा में रखा, ये योग नहीं है। सॉरी, ठीक से समझ लीजिएगा। आपने मन बुद्धि बाबा के साथ में रखा, वो योग नहीं है। भगवान आपको यूज करके उस शक्ति को यूज करना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। जैसे कि आपने व्हीकल को लेकर जाके फैक्ट्री में रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री वाला आपको रेंट देगा, नो। व्हीकल लेकर जाके वहां रखने के बाद उनमें लोड करना चाहिए, फैक्ट्री का आइटम उसमें डालना चाहिए, वो लॉरी मूव होना चाहिए, तभी आपका किलोमीटर का मीटर स्टार्ट होगा। सिर्फ आपने चुपचाप खड़ा किया, आपको पैसा कौन देगा? जो कम रेट में रेंट पर आता है, बहुत अच्छा जिम्मेदारी लेकर ड्राइविंग करता है, उनको फैक्ट्री वाले पहले गेट से अंदर लेकर आएंगे ना। उन सभी लोगों को होने के बाद आपको चांस देंगे। ऐसे आप चेक कीजिएगा, लंबे समय तक बाबा आपको यूज करके हर पहलू में, हर स्टेप में आपको विजय मिला है। तभी ऐसे बच्चों को बाबा मणके के रूप में, गले के हार के रूप में भी रखता है, हाथ में भी ले लेता है, क्योंकि उनको मालूम रहता है इस बच्चों को मैं इस आत्मा को इस सेवा के लिए भेजूंगा तो ये पक्का करके आएगा। उनको प्रति बाबा कॉन्फिडेंस रहता है, इसलिए बार बार उस आत्मा को ही यूज करता है। वो अवेलेबल नहीं है, दूसरी सेवा में है, तो नेक्स्ट दूसरे आत्मा को क्या करेगा बाबा, प्रेफरेंस लेता है। तो अपने को चेक कीजिएगा कि बाबा मुझे इतना बिजी रखा है। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो, जो बाप ने किया वही हमें करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, तन मन धन समय संकल्प सब भगवान के हाथ में दिया है। बाबा आपको जो करना है कर, मैं कुछ भी नहीं करता, आपको सब कुछ दे दिया। ऐसे यहाँ प्रकृति में बाबा को बिठाओ, आपको जो करना है करो, बाबा को दे दो, समय संकल्प श्वास सब कुछ भगवान के आगे दे देना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, वो करते रहना। तो क्या होता है, कॉपी करना है, फॉलो फादर करना है। तो विजयी बनना है तो सदा भगवान को सामने रखो। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बन। तभी क्वेश्चन, बाबा का संकल्प क्या है? हमारे सामने ब्रह्मा बाबा तो नहीं है, शिव बाबा तो नहीं है, तो मुझे क्या संकल्प करना है? मन में क्वेश्चन आएगा ना। फोन में तो बाबा मिलता नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज में बाबा रिस्पॉन्स करता नहीं, तो बाबा क्या चाहता है समय के अनुसार? सिंपल, हर रोज जो बाबा का मूल्य चलता है, हर हफ्ते में बाबा का मूल्य चलता है, दैट इज बाबा का संकल्प। डायरेक्टली आप बाबा के संकल्प को कैच नहीं कर सकते हो, तो बाबा ने आपको संडे में या हर रोज अव्यक्त मूल्य अव्यक्त वरदान में जो आपको टारगेट दिया है, जो साधना करने के लिए बताया है, वही है बाबा का संकल्प। उसके आधार पर आपका साधना चल रहा है क्या, उसके आधार पर पुरुषार्थ चल रहा है क्या, तो समझ लो अब बाप समान है। हम क्या करते हैं, बाबा क्या चाहता है उसके संकल्प के अनुसार हम नहीं करते। हमारा एक एम एंड ऑब्जेक्ट, क्या एम एंड ऑब्जेक्ट, हमको एक ओन बिल्डिंग बनाना है, एक कार लेना है, हमारे बच्चे ठीक होना चाहिए, हमारा एक एम एंड ऑब्जेक्ट रहता है, उसके पीछे भागते रहते हैं। बाबा का संकल्प क्या है ये हम नहीं सोचते।
बाबा का सदा संकल्प रहता है विश्व कल्याण, हमारा सदा रहता है स्व कल्याण। उस स्व कल्याण में भी आत्मा का कल्याण है तो ओके है, लेकिन उसमें भी शरीर का कल्याण रहता है, तो मैच नहीं होता है। इसलिए बाबा आपको बार बार यूज नहीं करता है, तो चेक करो। आपके मन में जो संकल्प आता है वही बाबा मुरली में कहता है। हमने बहुत बार देखा है, कभी कभी सेवा केंद्र पर कुछ क्लास करते हैं ना, नेक्स्ट डे बाबा मुरली में वही कहता, वही सोचते हैं नेक्स्ट डे के मुरली आपने पढ़ा था क्या? मैं तो पढ़ा हुआ नहीं रहता हूँ, लेकिन जो बाबा कहते वही नेक्स्ट डे आ जाता, तो जिसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाता है। इसका मतलब बाबा का जो संकल्प है वैसे चलता है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। हम क्या करते हैं ना, कभी कभी माउंट आबू में गए तब वो संकल्प ले लेते हैं, सेवा केंद्र पर रहे तब वैसे फॉलो करते हैं, लेकिन सदा नहीं। कभी कभी कहाँ भी बट्टी है तो उसको धारणा भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन लौकिक में घर में आते ही हफ्ते तक मुरली पढ़ते ही नहीं है। नहीं पढ़ेंगे तो बाबा का संकल्प क्या है आपको कैसे पता चले? वो कि मुरली पढ़ेंगे तो भी नेमीनाथ के रूप में पढ़ेंगे। अब मैंने कहा हाँ ना मुरली पढ़ना है, ठीक है, भोजन बना रहे हैं वहां रखा है, वो MP3 में कह रहे हैं, ओके, सेंटर पर गए हैं, निमित बहनें क्लास कर रही है, आप अपने मन से बाबा से बात करो, बाबा ये हुआ ये हुआ ये चाहिए ये नहीं हुआ, स्कूल में ऐसे, घर में ऐसे, पति ऐसे, बच्चे ऐसे। शरीर तो बैठा है मुरली सुनने के लिए, लेकिन मन इधर उधर भाग रहा है, तो अटेंशन नहीं है। इसीलिए बाबा कहते सदा काल माना हर रोज मुरली सुनना, मुरली के आधार पर आपका पुरुषार्थ साधना तपस्या चल, तो इसकी अटेंशन सदा काल के लिए होगा, तो आपको लंबे समय तक राज्य भाग्य मिल सकता है। तो जैसा पुरुषार्थ वैसे प्रारब्ध, पुरुषार्थ के आधार पर प्रारब्ध, है ना, फल मिलता है, फल मिला है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य, है ना। पुरुषार्थ माना सदा हम आत्मा की उन्नति के लिए कर रहे हैं, या कभी कभी शरीर के लिए कर रही है, या शरीर के रिलेटिव्स के लिए कर रहे हैं, अपने को चक्कर में। शरीर का रिश्तेदार रहते हैं ना, उनके लिए कर, "अरे जी, पापा क्या करें, हमारा क्लोज रिलेशन का तबीयत ठीक नहीं था ना, एक हफ्ते हॉस्पिटल में थे ना, इसलिए वो सेवा करने को नहीं हुआ, मुरली अटेंड करने को नहीं हुआ, अमृत वेले अटेंड करने को नहीं हुआ।" अब मेरे ठीक है बच्चे, आपने भोजन खाना बंद कर दिया क्या? नहीं। शरीर को दलाना बंद कर दिया क्या? नहीं। नींद करना बंद कर दिया क्या? नहीं। अमृत वेले बंद, मुरली सुनना बंद कर दिया, और शरीर के लिए जो रिक्वायरमेंट था कुछ भी तो अब नहीं किया, बंद नहीं किया। इसका मतलब आत्मा की जो कमाई है उसको स्टॉप कर दे, तो उससे क्या होता है, एक हफ्ते के बाद आपका स्थिति ऐसे डाउन ट्रेंड में चला जाता है, उसको ऊपर लेकर आना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं जदा सदा पुरुषार्थ है, आत्मा की उन्नति के लिए है, तो सदा राज्य भाग्य है। आप कहाँ भी चाहो, सदा आत्मा का उन्नति, माने योग का स्थिति इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। स्लोगन में सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। बाबा ने कहा, बच्चों ने माना। बाबा कोई भी सेवा कहता है उसके लिए जी बाबा, जी हुजूर, ओके। जो बच्चे कहते हैं, दिल से कहते हैं, उसको बाबा कहते हैं सच्चा सबूत। लेकिन ज्यादातर बच्चे बाबा कहते ही बहुत अलबेलापन के कारण रीजन बहुत रहता है, आज नहीं होता है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, सोचना है, करना है, ऐसे जो रीजन बताते हैं, क्या वो बच्चे भगवान के आगे में
हाथ में विजय का बनने का माला बनते है ना। तो विजय का माला बनना है, देखो चांस देता है, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है।